नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का लड्डू तप इंडिया में स्वागत करता हूं। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाया है और ईश्वर की नज़र में हर इंसान बराबर है। तो आखिर ऐसा क्या वजह है कि कोई इंसान जन्म से ही बहुत समृद्ध और अमृत परिवार में जन्म लेता है और कोई आदमी जन्म से ही गरीब होता है, जन्म से ही रोड के किनारे जन्म लेता है, वहीं मर भी जाता है। इसकी वजह क्या है? सनातन धर्म में ही इस क्वेश्चन का आंसर है, बाकी किसी भी धर्म में इसका आंसर नहीं है। आइए जानते कैसे। आखिर इसका जवाब क्या है? ईश्वर की नज़र में हर इंसान बराबर है, तो सबके अंदर इतनी डिफरेंशिएशन क्यों है? कोई बहुत ज्यादा अमीर तो कोई बहुत ज्यादा गरीब, कोई राज भोग रहा है तो कोई भिखारी है। और मैं आपको एक कथा के माध्यम से ये बातें बताने जा रहा हूँ। एक बार एक राजा अपने ही राज्य के मंत्री पुरोहित से पूछते हैं, आखिर क्या वजह है कि सिर्फ मैं ही राजा हूँ, बाकी लोग राजा क्यों नहीं है? राजपुरोहित कहते हैं, आप जंगल में जाइए, वहां एक शख्स आपको मिलेगा, वही आपके सवाल का जवाब देगा। राजा जैसे ही जाता है, वहां देखता है एक शख्स गरम गरम अंगारे खा रहा है। राजा से होते हैं, उससे सवाल करते हैं कि मैं ही राजा क्यों हूँ, कोई और क्यों नहीं? तो शख्स कहता है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता, आगे जाओ, वहाँ एक शख्स है, वो तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। वहां जाता है, वहां देखता है एक शख्स अपने ही शरीर का मांस खा रहा होता है। राजा उसे भी सवाल करते हैं कि मैं ही राजा क्यों हूँ? बोलता, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, आप जंगल के उस पार एक बस्ती है, वहां जाइए, एक बच्चा है जो जन्म लेने वाला है, जन्म लेते हैं उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो आपके सवाल का जवाब देगा। तो राजा वहां पहुंचते हैं, उस बच्चे से सवाल करते हैं कि मैं ही राजा क्यों हूँ? तो बच्चा जवाब देता है, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे और हम जंगल में बैठ के खाना खा नहीं रहे थे, एक भूखा इंसान हमारे पास आया और बारी बारी से हम चारों भाइयों से खाना मांगा। सबसे पहले बड़े भाई से खाना मांगा तो उसने जवाब दिया कि अगर अपना खाना तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, अंगारे। तो जो बड़ा भाई वही है जो अंगारे खाते हुए आपको मिला। फिर दूसरे भाई के पास पहुंचा, उससे पूछा खाने के लिए, उसने भी कहा अगर आपको खाना देंगे तो हम क्या खाएंगे, अपने शरीर का मांस खाएंगे। तो वही शख्स मांस खा रहा था, वो आपका दूसरा भाई है। और तीसरा भाई, जब वो भूखा इंसान तीसरे भाई के पास पहुंचता है और खाने की याचना करता है, तो तीसरा भाई कहता है, अगर हम अपना खाना आपको दे देंगे तो हम क्या भूखे मरेंगे? तो वो तीसरा भाई, कोई और नहीं, मैं हूं, थोड़ी देर बाद मेरी भी मृत्यु हो जाएगी भूख के कारण। और चौथा भाई कौन है पता है? चौथा भाई आप है। जब वो भूखा शख्स जंगल में, चौथा भाई आपके सामने आया खाने के लिए, मांगने के लिए, तब आपने अपना हिस्से का खाना उस भूखे इंसान को दे दिया और वो इंसान खाकर तृप्त हुआ और आपको दुआएं दिया और नतीजा आप राजा बन गए। और बाकी तीनों भाई की ऐसी स्थिति है। तो ये संसार कर्म प्रधान है और ईश्वर ने भी यही बात कहा, कर्म प्रधान जगत रचिरागा, जे जस करे तस फल साका। जो ऐसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म कीजिए, आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच।